इस वीडियो में हम समझेंगे फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडेज का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर है, जिसे फैराडेज का लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ वायर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ये लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है और इसका नाम ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे 19th सेंचुरी में फॉर्मुलेट किया। फैराडेज फर्स्ट लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ वायर इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक मेटल कॉइल है जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न सर्कुलर लूप की फॉर्म में है। इस कॉइल को कॉपर वायर के थ्रू एमीटर से कनेक्ट किया गया है। एमीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम करंट मेजर करते हैं। इस कॉइल के पास एक बार मैग्नेट को रखा गया है। इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप की फॉर्म में होती है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है। जब ये बार मैग्नेट रेस्ट पर होता है, तब एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। जब इस बार मैग्नेट को मूव किया जाता है, तो हमें एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। क्योंकि मेटल कॉइल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से सर्किट में करंट डेवलप होता है। जब हम इस बार मैग्नेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एमीटर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है, और जब इस बार मैग्नेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। इस करंट की डायरेक्शन बार मैग्नेट के मोशन के साथ चेंज होती है। इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकलते हैं वे इस तरह से हैं। फर्स्ट, बार मैग्नेट को जब तक मूव करेंगे तब तक ही एमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। सेकंड, एमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बार मैग्नेट की डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। थर्ड, बार मैग्नेट को जितनी स्पीड से मूव किया जाता है उतनी ज्यादा ही डिफ्लेक्शन होती है। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.